और पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों की माताएं जो हैं वो खैर मनाती हैं कि वो भारत की तरफ उनकी नजरें न उठे। तो इस प्रकार के लोगों को कहीं ना कहीं जो लोग समर्थन करते हैं वही इस प्रकार की बातें करते हैं। वो सैनिकों के खिलाफ बोलेंगे, वो देश के खिलाफ बोलेंगे, वो सनातन एकता के खिलाफ बोलेंगे और इस देश की आत्मा के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ वो लोग बात करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोगों को अगर पसंद नहीं है भारत, तो ऐसे लोगों को तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, आरजेडी कोटे से बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने भारत सरकार और भारतीय सैनिक पे अंगुली उठाते हुए कहा है कि जिस तरह से पिछली बार भारतीय सेना के द्वारा फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था 2024 में, उसको फिर से दोहराया जाएगा और फिर से एक बार मोदी सरकार वोट पाने के लिए फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रबुद्ध प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। सुमित जी, अब भारतीय सैनिक पे भी सवाल उठ रहा है, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसको फर्जी बताया जा रहा है। देखिए, जिन लोगों का मानसिक संतुलन खराब है, जो लोग कहीं ना कहीं डरे हुए और सहमे हुए हैं, जो लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली को जानते हैं कि किस प्रकार से आतंकियों को इस देश से भागने पर मजबूर कर दिया गया, किस प्रकार से पाकिस्तान से आने वाले आतंकी और पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों की माताएं जो हैं वो खैर मनाती हैं कि वो भारत की तरफ उनकी नजरें न उठे। तो इस प्रकार के लोगों को कहीं ना कहीं जो लोग समर्थन करते हैं वही इस प्रकार की बातें करते हैं। यानी कि आरजेडी के नेताओं को भारतीय सैनिक पे विश्वास नहीं है। देखिए, स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है, इन लोगों को भारत की एकता अखंडता पर कभी भरोसा नहीं है। टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में बैठे हुए लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग को प्रश्रय देने वाले लोग, और आपने देखा होगा कि ये जो इंडी अलायंस को चलाने वाले जो लोग हैं, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का नारा दे रहे थे, उसी प्रकार के लोगों के पीठ पर खड़े रहने वाले जो लोग हैं ये कभी भी भारत की एकता और अखंडता की बात तो करेंगे नहीं। जातीय उन्माद फैलाने का कार्य करेंगे, समाज को तोड़ने का कार्य करेंगे, बिहार को अशिक्षा, बेरोजगारी, अपहरण, लूट के गर्त में पहुंचाने वाले लोग, शराब माफिया, बालू माफिया, भू माफिया किस प्रकार से इस राज्य में प्रश्रय पा रहा है, किस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं, ये तो संपूर्ण बिहार देख रहा है ना। तो कहीं ना कहीं लोगों के जनमानस के दिमाग को भटकाने के लिए इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी की जाती है। हमारा नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकी तरह निचले स्तर पर पहुंच तो नहीं सकते। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंत्योदय के लिए कार्य करते हैं। अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति ही हमारे लिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता रखता है। लेकिन जेडीयू के मंत्री हैं, उन्होंने इतना तक कहा कि बीजेपी का 10 साल में एक काम बहुत उसका हुआ है, वो है जाति उन्माद और धर्म उन्माद फैलाना। किसी भी तरह से आपस में जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई करवाना, वही उसका एक। देखिए, 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू इस देश में रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति 100 करोड़ हिंदुओं की बात करता है और अगर कोई पार्टी 100 करोड़ हिंदुओं की रक्षा की बात करती है, सनातन संस्कृति को बनाए और बचाए रखने की बात करती है, देश की विविधता में बसे हुए भारतवर्ष को बनाए और बचाए रखने की बात होती है, और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को और कहीं ना कहीं अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सपनों की पूर्ति के लिए अगर बात होती है, तो इसमें गलत क्या है। जो लोग इस्लामिक तुष्टीकरण की बात करने वाले जो लोग हैं, 2014 से पहले जब इस्लामिक तुष्टीकरण की बात होती थी तो क्या ये गलत नहीं था? क्या इफ्तार करना उनके हिसाब से सही था? क्या उनके हिसाब से हिंदुओं को भी मुस्लिम छुट्टियां जो है वो जबरन उनके ऊपर थोपना, क्या ये सही था? क्या तो ये इस प्रकार का काम करने वाले लोग कभी भी भारत की एकता अखंडता में विश्वास नहीं रखते हैं। भारत की एकता और अखंडता में विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी रखती है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता एकता और अखंडता में बात करता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के सपनों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। सबसे आखिरी सवाल, जब से राम
मंदिर का नाम, सबसे राम मंदिर का लोग गुणगान गा रहे हैं। वो पहले तो हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने की कोशिश किया गया, जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं। लेकिन अब आरजेडी के एक मंत्री की ओर से, जो आरजेडी कोटे से बिहार सरकार के मंत्री हैं, अब उनको भारतीय सैनिक पे भी विश्वास उठ गया और सैनिक को भी मोदी का सैनिक बता दिया। देखिए, मानसिक दिवालियेपन के जो लोग भी शिकार हैं, कहीं ना कहीं मानसिक अपंगता का जो लोग शिकार हैं, वो कभी भी भारत की एकता और अखंडता में विश्वास नहीं कर सकते हैं। वो सैनिकों के खिलाफ बोलेंगे, वो देश के खिलाफ बोलेंगे, वो सनातन एकता के खिलाफ बोलेंगे और इस देश की आत्मा के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ वो लोग बात करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोगों को अगर पसंद नहीं है भारत, तो ऐसे लोगों को तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए। पाकिस्तानी मानसिकता से जो लोग बात करते हैं, निश्चित रूप से पाकिस्तान उन्हें बुलाता है, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। धन्यवाद। अब सुन रहे थे बीजेपी प्रबुद्ध प्रवक्ता सुमित ससांगे थे। इन्होंने कहा कि जो मानसिक रूप से पूरी तरह से दिवालिया हो गया है, उनको पाकिस्तान चले जाइए। वो पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान की नीति है उसी के मुताबिक ये बोलते हैं और काम करते हैं, जिनको भारतीय सेना पे भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवताओं के अपमानित करते करते अब भारतीय सैनिक पे भी सवाल उठा रहे हैं। कल आरजेडी कोटे से बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने कहा था कि जिस तरह से पिछली बार, यानी कि मोदी सरकार ने फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक किया था, 2024 में के चुनाव में फिर से चुनाव के पहले एक बार फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक कराकर लोगों की सहानुभूति लूटने की काम करेगी। बहरहाल इस खबर में इतनी। देखना होगा किस तरह से अब इस जो राजनीति भौचाल में इस बयान को देखा जाएगा। बने रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।